हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोगों को हमारे एएम लेक्चरर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए हम देखते हैं, आज पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा की आवश्यकता और वर्गीकरण। गृह विज्ञान देखेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पीजीटी, टीजीटी और यूजीसी नेट, टीएलटी ग्रेड जितनी भी गृह विज्ञान से संबंधित परीक्षाएं हैं उनके लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो बोर्ड एग्ज़ाम है इंटर हाई स्कूल, उनके लिए भी विस्तृत विस्तृत जो है आता है, लघु उत्तरी विस्तृत, वह 5, 7 नंबर 15 नंबर का, वो भी उसमें से भी यह 5 नंबर तो पक्का आएगा। लघु उत्तरी में ये आवश्यकता और वर्गीकरण पूछा जाता है। अगर दोस्तों आप लोग इसको पढ़ लिए तो आप लोगों को 5 नंबर से कोई नहीं रोक सकता, जो इंटर हाई स्कूल के बच्चे हैं। और जो पीजीटी टीजीटी के लिए है, उसमें से 2 या 3 प्रश्न पूछा जाता है। हमें हमें एक सरकारी सीट लेने के लिए 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है। 1 नंबर पाने के लिए हमें यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ता है, कि कहाँ कहाँ खोजना पड़ता है, कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें कि हमें 1 नंबर से भी छाटा न जा सके। चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को लाइव पढ़ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िए, ताकि हम आप लोगों को लाइव पढ़ा सकें। और ऑनलाइन क्लास जो होता है उनको ज्वाइनिंग आप लोग करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, तब हम आप लोगों को लाइव आके पढ़ाएंगे। देखिए, प्रसार शिक्षा की आवश्यकताएं। प्रसार शिक्षा की आवश्यकताएं क्या है? यह युग परिवर्तन का युग है। तेजी से भागती हुई इस दुनिया में रोज नए परिवर्तन हो रहे हैं। आज जिस वस्तु का आविष्कार होता है वह कल पुरानी हो जाती है और उसका स्थान कोई अन्य वस्तु ले लेती है। कोई अन्य वस्तु ले लेती है। जैसे मान लीजिए, आज हम भोजन कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और करेंगे। अगर वही चीज़ कल करेंगे तो वह पुरानी मानी जाएगी। यानी मनुष्य ये कहता है कि जो यही तो हमने कल भी खाया था और आज भी खाएं, ऐसा होता है। उसी प्रकार क्या है, अगर किसी चीज़ का आविष्कार हो रहा है आज, तो कल जा कर के वह पुरानी हो जाती है और उसका स्थान कोई अन्य वस्तु ले लेती है। आज के तकनीकी युग में शिक्षा की स्थिति भी यही है। आज की तकनीक में भी शिक्षा की स्थिति यही है। किसी भी कार्य प्रणाली अथवा पद्धति का विकास होता है, किसी भी प्रणाली और कार्य प्रणाली अथवा पद्धति का विकास होता है, कल नई खोज के लिए विकास के साथ ही वह पुराने हो जाते हैं। कल क्या होते हैं, उन्हीं के विकास के लिए वो पुराने हो जाते हैं। ग्रामीण जीवन से संबंधित उद्योग। अब देखिए, ग्रामीण जीवन से संबंधित उद्योग, इसके बारे में है। धंधे भी नई तकनीकी तथा नई खोजों पर आधारित होते हैं। जो धंधे होते हैं वह भी नई तकनीकी और नई खोजों पर आधारित होती हैं। और जो इन व्यवसायों में लगे हुए हैं उनके लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने को व्यवसाय की नई पद्धतियों से अवगत कराएं, अन्यथा प्रगति की दौड़ में ले ले और पीछे न जाए, वह न पिछड़ जाए। ग्रामीण लोगों को नए नए जानकारियाँ, नई तकनीकों, नई खोजों, नए उत्पादन एवं बेहतर कार्य संपादन प्रणालियाँ जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रसार शिक्षा द्वारा मिलती हैं। इस प्रसार शिक्षा के सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी प्राप्ति के लिए लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं वह घर घर जाकर इनकी जानकारी प्रदान करवाते हैं।
स्वयं प्राप्तकर्ता जो स्वयं होते हैं वह क्या करते हैं, लोगों के पास जा कर के क्या करते हैं, उन्हें नई पद्धतियाँ और जानकारियों से अवगत कराते हैं। इसलिए उन्हें घर घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं जाकर शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वह खुद जा कर के उन्हें घर घर जा कर के समझाते हैं और उन्हें जानकारी प्रदान करते हैं। उनकी कार्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में उनकी सहायता करते हैं। मान लीजिए जैसे भी उनका कोई भी कार्य है, उनकी सहायता करते हैं, उनकी भी जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनके पास जाकर के ही उनकी सहायता करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रसार शिक्षा इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रसार शिक्षा सतत रूप से चलने वाली शिक्षा है, जिसका अंतिम बिंदु नहीं होता है, जिसका अंतिम बिंदु नहीं होता है। अपने ज्ञान कार्य कुशलता जीवन स्तर को उपयुक्त बनाने के व्यक्ति को आजीवन विद्यार्थी बने रहना पड़ता है। व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, आजीवन विद्यार्थी बने रहना पड़ता है। कोई चीज़ सीखने के लिए उसकी उम्र नहीं होती है। अगर कोई चीज़ भी हमें सीखने के लिए, हमें जानने के लिए हमारी कोई एज नहीं होती है। हम जब तक जीवन जिंदा है तब तक सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, तभी वह परिवर्तन और विकास के इस युग की बागडोर थामे रह सकता है। उसी समय क्या करता है, वह परिवर्तन और विकास के इस युग की बागडोर को वह थामे रहता है। गांव के लोगों की विभिन्न रुचियां एवं आवश्यकता होती हैं। यह शिक्षा लोगों की रोशनी को पूरा करती हैं। जो लोगों की ख्वाहिशें होती हैं उनको पूरा करती हैं। ग्रामीण लोगों की समस्या व आवश्यकता पर निर्भर करता है। यह ग्रामीण लोगों के समस्या और आवश्यकता पर निर्भर करता है। यह पढ़ाने व सिखाने की योजना है। यह जो है पढ़ाने और सिखाने की योजना है। यह मानव के व्यवहार में 3 तरह के परिवर्तन करती हैं: ज्ञान में परिवर्तन, योग्यता में परिवर्तन, व्यवहार व अनुभव में परिवर्तन। अगला है प्रथम परिवर्तन सूचना और व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान से जुड़ा है। इसके अंतर्गत अनाज को सुरक्षित रखना, विभिन्न रासायनिक खादों का उपयोग करना, कृषि उत्पादन का सही बाजार आदि जानकारी लोगों को प्रदान करना है। मान लीजिए जैसे कहा गया है कि व्यक्ति को बुद्धि और ज्ञान से जुड़ा है। क्या है, सूचनाएं जो हैं वह बुद्धि और ज्ञान से जुड़ा है। इसके अंतर्गत क्या होता है, अनाज को सुरक्षित रखना, इसके बारे में उन्हें बताया जाता है। विभिन्न रासायनिक खादों का उपयोग करना, विभिन्न रासायनिक खादों का उपयोग करने के बारे में उन्हें बताया जाता है। कृषि उत्पादन का सही जो तरीका होता है उन्हें बताया जाता है। उनकी जो जानकारी है उन्हें दी जाती है। दूसरा परिवर्तन है योग्यताओं का विकास करना। जो दूसरा परिवर्तन है वह है योग्यताओं का विकास करना। इसमें लोगों की योग्यताओं और आदतों को सुधारना। इसमें क्या है, लोगों की योग्यताओं और आदतों को सुधारना सम्मिलित किया जाता है। इसमें उनकी आदत जो है उनको सुधारा जाता है और उनकी योग्यताओं को समझाया जाता है, वही इसमें सम्मिलित किया गया है। जैसे सब्जियां बनाते समय विटामिन को नष्ट होने से बचाना चाहिए। जब सब्जी बनाते हैं हम तो वो उसमें विटामिन को नष्ट होने से हम क्या करते हैं, बचाते हैं। सब्जियों की फसल तथा उसे मार्केट तक पहुंचाना, उन्हें सब्जियों की फसल को क्या करते हैं, उन्हें मार्केट तक पहुंचाना सुचारू रूप से पहुंचाया जाता है, यानी उनको ले जाया जाता है, ताकि फसल नष्ट होने से रोकने के लिए उपयुक्त दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, ताकि वह
नष्ट न हो, वह सुरक्षित हों। ग्रामीण लोगों में वांछित व्यवहार एवं विचारों में परिवर्तन हेतु तीसरा परिवर्तन किया जाता है। ग्रामीण लोगों में वांछित व्यवहार के विचारों के लिए क्या होता है, जो तीसरा परिवर्तन है वह किया जाता है। उदाहरणार्थ लोग यह विश्वास करें कि संतुलित आहार मानव जीवन के लिए उपयोगी है। संतुलित आहार क्या है, मानव जीवन के लिए उपयोगी है। प्रसार शिक्षा का वर्गीकरण। प्रसार शिक्षा का वर्गीकरण निम्नलिखित है: कृषि प्रसार, स्वास्थ्य प्रसार, गृह विज्ञान प्रसार, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा प्रसार, कृषि यांत्रिकी प्रसार, औद्योगिक प्रसार और डेयरी प्रसार। यह क्या है, प्रसार शिक्षा का वर्गीकरण है। देखिए, कृषि प्रसार। कृषि प्रसार में है कृषि संबंधित समस्त ज्ञान प्रसार कृषकों को प्रदान करना है। कृषि संबंधित जो प्रसार शिक्षा है वह समस्त ज्ञान को क्या करना है, कृषकों द्वारा प्रदान करना चाहिए ताकि वह उनकी जानकारी रख सके। अगला है स्वास्थ्य प्रसार। स्वास्थ्य प्रसार में है स्वास्थ्य तथा स्वच्छता की जानकारी रखना, संबंधित जनयोगी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधित उपयोगी जानकारी ग्रामीण जनता को प्रदान करना। जो ग्रामीण जनता होते हैं, जो ग्रामीण गांव के लोग होते हैं, उनको स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानकारी देना हमारे लिए उपयोगी होता है। अगला है गृह विज्ञान प्रसार। गृह विज्ञान प्रसार में क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं उनको संतुलित एवं पौष्टिक भोजन के बारे में बताया जाता है और बच्चों की देखभाल करने के लिए और गृह प्रबंध के बारे में भी उन्हें समझाया जाता है। रसोई, बाग बगीचे आदि से संबंधित उपयोगी जानकारी देना यानी उन्हें रसोई से संबंधित बाग बगीचे आदि से भी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। अगला है पशुपालन। पशुपालन एवं प्रसार पशुपालन तथा पशु चिकित्सा प्रसार पशु चिकित्सा पशुपालन तथा पशु चिकित्सा। इसमें क्या है, पशुओं के भोजन। इसमें जो है पशुओं के भोजन, प्रजनन, पशुओं की देखभाल संबंधित आवश्यक ज्ञान पशुपालकों तक पहुंचाना, पशुओं के स्वास्थ्य संबंधित और रोगों से संबंधित जानकारी प्रदान करना। इन्हें हमें क्या करना चाहिए, पशु से संबंधित उन्हें भोजन के बारे में, प्रजनन, पशुओं की देखभाल करना और उन्हें पशुपालकों तक पहुंचाना और पशुओं के स्वास्थ्य संबंधित रोगों की हमें जानकारी उन्हें देनी चाहिए। कृषि यांत्रिकी प्रसार। कृषि यांत्रिकी प्रसार में कृषि संबंधित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। रख रखाव, मरम्मत आदि के संबंध में उपयुक्त जानकारी कृषकों तक पहुंचाना चाहिए ताकि वह जानकारी जान सकें और उनका उपयोग भी कर सकें, ताकि हर समय वह स्वस्थ और निरोगी रहे। औद्योगिक प्रसार। देखिए, औद्योगिक प्रसार में है उद्योगों के प्रबंधन तथा संचालन के संबंध में उपयोगी ज्ञान ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना। ग्रामीण उद्योगों के प्रबंध तथा संचालन के संबंध में उपयोगी ज्ञान को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना ही हमारा क्या है, कर्तव्य है। हमें उन लोगों तक सब चीज़ों को, जो संचालन है, उद्योगों के प्रबंधन तथा संचालन को उपयोगी ज्ञान ग्रामीणों लोगों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है ताकि वह स्वच्छ और सुरक्षित रह सके और सब चीज़ का ध्यान रख सकें। अगला देखिए डेयरी प्रसार। डेयरी प्रसार में पशुओं के चारे, उनकी देखभाल, नस्लवाद की जानकारी प्रदान करना।
जिससे इनका उत्पादन बढ़ाया जा सके और दूध व उसमें संबंधित पदार्थों का उत्पादन एक उपयोग हो सके। जैसे जो पशु होते हैं उनकी देखभाल के लिए, उनके चारे के लिए और दुग्ध उत्पादन के लिए भी उन्हें हमें जानकारी प्रदान करना चाहिए ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन हो सके। इस प्रकार प्रतिदिन के विभिन्न उपयोगी ज्ञान और नवीन खोजों की जानकारी ग्रामीण जनता तक पहुंचाना ही प्रसार शिक्षा है और उनके विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग जानकारी प्रसार शिक्षा के वर्गीकरण का आधार है। जैसे खेती उद्योग, गृह विज्ञान, डेयरी पशुपालन तथा स्वास्थ्य आदि का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इन्हें इस प्रकार मान लीजिए जैसे बताया गया कि इस प्रकार प्रतिदिन के विभिन्न उपयोगी ज्ञान जो प्रतिदिन के होते हैं, जो ज्ञान जो हम रोज ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह नवीन खोजों की जानकारी ग्रामीण जनता तक पहुंचाना ही प्रसार शिक्षा कहलाता है। वह नवीन जानकारी प्रदान करना ही हमें क्या कहलाता है? प्रसार शिक्षा कहलाता है। और उनके विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग जानकारी प्रसार शिक्षा के वर्गीकरण का आधार है। जो अलग अलग शिक्षा प्रदान करता है वह प्रसार शिक्षा के वर्गीकरण का आधार है। जैसे मान लीजिए खेती करना हुआ, उद्योग हुआ, गृह विज्ञान हुआ, डेयरी हुआ, पशुपालन हुआ और स्वास्थ्य, यानी सबके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना। पशुपालन जैसे कैसे उनको पाला जाता है, कैसे उनके चारे को खिलाया जाता है, कैसे दूध उत्पादन किया जाता है, इस सब के बारे में उन्हें समझाया जाता है। गृह में है, गृह विज्ञान में जो है महिलाओं को बताया जाता है कि किस तरह से बच्चों का देखभाल करना चाहिए कि वह स्वस्थ और स्वच्छ रह सके। थैंक यू बच्चों, आप लोग हमारे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। और अगर आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ना हो लाइव तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा जो कमेंट है उसको छोड़िए ताकि हम पढ़ लें और आप लोगों को लाइव क्लास जो है ज्वाइनिंग हो सके। लाइव क्लास के लिए प्यारा सा कमेंट करिए। प्यारा सा कमेंट करिए।